ये जो आज की वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, आपको अगर ये वीडियो बिना सर्च किए हुए आपके सामने आ चुकी है तो इसको पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि यदि आपने सर्च नहीं किया लेकिन आपको वीडियो मिल गई है ये, तो इसको पूरा सुनिए। आपके इष्ट जो हैं आपकी पुकार सुन रहे हैं, आपके भाव जो मन में आपके इष्ट के प्रति जाग रहे हैं, वो कनेक्शन आपका बन चुका है, क्योंकि वीडियो आपके पास तभी आई है। सर्च करके तो हर कोई ढूंढता है ना, जो उन्हें पूछना है, जो उन्हें जानना है। बिना सर्च किए आपके सामने अगर ये वीडियो आ चुकी है तो समझ जाइए कि आपका कनेक्शन आपके इष्ट से बन गया है। भाग्यशाली हैं आप फिर। और वीडियो को पूरा सुनिए, सुनने के बाद शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने लायक है। ठीक है, वीडियो को पूरा सुनना, लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। वीडियो सुनने लायक है और शेयर करने लायक है, लाइक के लायक है ना, और कमेंट करने लायक है भैया। तो कमेंट जरूर करें, अपने अपने इष्ट का जयकारा जरूर लगाएं। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो ये वीडियो है तो ये यात्रा पर मैंने केंद्रित किया है। जब आप लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी भी शक्तिपीठ पर आप दर्शन करने जाते हैं, या आप कहीं भी देव स्थान पर दर्शन करने जाते हैं, तो कुछ नियमों का आपको पालन करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल यात्राएं शुरू हो चुकी हैं और दूर दूर से लोग उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। लेकिन आजकल एक चलन चल चुका है कि लोग यात्रा कम और पिकनिक ज़्यादा मनाते हैं। और ये आज का जो वीडियो है ये यात्रा पर ही केंद्रित है। जब भी आप लोग यात्रा करने जाते हैं, यात्रा का ख्याल आपके मन में आता है, तो कुछ लोग तो यात्रा के हिसाब से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि यात्रा के साथ साथ उनके एक पिकनिक का माहौल भी होता है साथ में। और जो तो कपल्स हैं, जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, बहुत कम ऐसे कपल्स हैं जो दर्शन के लिए जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कहीं भी, किसी भी देवस्थान पर या कहीं भी, किसी भी यात्रा। ज़्यादातर लोग क्या है, मैंने कई वीडियो देखी है, हनीमून ट्रिप लिखा है और कहाँ गए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। मतलब दुख होता है ये चीज़ देख करके कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किधर चल रहा है, किधर को बढ़ रहा है। हम लोग सनातन 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 कहते नहीं थकते, लेकिन सनातन में ये हो क्या रहा है, इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। कई आपदाएं हम लोग झेल चुके हैं और ये आपदाएं जो हैं ये हमारे लिए दैवीय संकेत, जो भी आपदाएं हमने झेली हैं वो एक दैवीय संकेत मान करके हमको इस चीज़ पर सोचना बहुत ज़रूरी है। कितनी जान की हानियां हुई हैं। और अक्सर क्या होता है कि गलतियां तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो उन लोगों को भी भुगतना होता है जो निर्दोष होते हैं। यानी दोषियों के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। हम सब लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम जब यात्रा करने जा रहे हैं तो हम अच्छे से सोचें कि क्या हम सच में यात्रा करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा के लिए निकलने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को अपने माइंड में बिठानी होती है। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आपको मैं एक पुराने समय की एक बात बताती हूँ कि जब उस समय लोग यात्रा करने जाते थे, तो पुराने समय में जब लोग यात्रा करने जाते थे, हम सुना करते हैं, बुजुर्ग जो हैं वो बताया करते हैं आज के ज़माने को देख करके। क्योंकि मेरी आदत है जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं बुज़ुर्गों के बीच में बैठ करके उनकी बातें सुनना मुझे बहुत पसंद है और बचपन से ही पसंद है। बचपन में भी हम ऐसी कहानियाँ बहुत सुना करते थे और आज भी कोशिश यही रहती है कि कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ का हम
वहाँ की जानकारी लेने की मैं कोशिश करती हूँ। तो सुना करते हैं हम पुराने लोगों से कि जिस समय यात्रा के लिए परिवार का कोई भी सदस्य निकलता था, और पहले क्या होता था, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करती हूँ, मतलब इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ कि यात्रा केवल बुजुर्ग लोग ही कर सकते हैं या पूजा साधना में केवल बुजुर्ग लोग ही बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब समय वो नहीं है। सभी को ईश्वर भजन में लगना, बच्चे से लेकर बचपन से ही संस्कार वो दिए जाने चाहिए कि आप भक्ति की तरफ बढ़ें। लेकिन उस समय की जो बात हुआ करती थी वो क्या थी कि जब परिवार का कोई सदस्य, बुजुर्ग या कोई भी सदस्य परिवार का जब यात्रा के लिए निकलता था, उसकी आरती की जाती थी, उसकी आरती की जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी, फूल मालाओं के साथ उसको विदा किया जाता था। क्योंकि उस समय की यात्राएं पैदल हुआ करती थी, कई दिन जाने में लग जाते थे, कई दिन आने में लग जाते थे, महीनों बीत जाते थे। ऐसी यात्रा नहीं होती थी उस समय कि हेलीकॉप्टर में बैठे और गए, यात्रा दर्शन करे और शाम के लिए अपने घर, कहीं भी किसी भी जगह से, ऐसा नहीं था। पैदल यात्रा होती थी और वो पैदल यात्रा फलित भी होती थी। तो पैदल यात्रा होती थी, उनकी पूजा की जाती थी, मालाएं पहनाई जाती थी, उनका तिलक किया जाता था और उनको पूरे सम्मान के साथ उनको विदा किया जाता था। तो लोग जाते थे, यात्रा करते थे, कितने दिन लगते थे, महीने लग जाते थे, दिन का तो कोई हिसाब ही नहीं है, महीने लग जाते थे वापस आने में। और आके दर्शन करके जब वो लोग वापस आते थे, तो जिस समय वो आते थे तो वो सीधे घर में प्रवेश नहीं करते थे, गांव में प्रवेश नहीं करते थे। उनकी सूचना पहले ही एक व्यक्ति आकर के दे देता था कि यात्रा से यात्री जो हैं वो लौट चुके हैं, और यात्री जो हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ करके अपना विश्राम करते थे। फिर गांव में तैयारियां होती थी उनके स्वागत के लिए, ठीक है, गांव में तैयारियां होती थी और गांव में एक पर्टिकुलर स्थान होता था। पंचायत घर हो सकते हैं, और काफ़ी पुराने समय में तो पता नहीं, मुझे नहीं पता पंचायत घर थे या नहीं थे, उनकी उस समय क्या सुविधा थी। और हाँ, मुखिया तो हुआ करता था उस समय भी गांव का, क्या सुविधा रही होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान रहता था, वहाँ वो लोग रात्रि विश्राम करते थे। दूसरे दिन सुबह प्रसाद वगैरह बनाया जाता था, अच्छे से कढ़ाई बनाई जाती थी, गांव वाले मिलकर के बनाते थे, या उस परिवार के लोग बनाते थे जिस परिवार से गए होते हैं। और अक्सर कभी भी पहले यात्रा जब जाते थे तो कोई अकेला व्यक्ति नहीं जाता था, सामूहिक यात्रा की जाती थी, गांव वाले मिलकर के यात्रा करते थे। तो जैसे ही यात्री लौटते थे, एक रात विश्राम करते थे, दूसरे दिन अच्छे से हर्षोल्लास के साथ कढ़ाई बनाई जाती थी, हलवा, प्रसाद, पूरी वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती थी, और उनका स्वागत ऐसे किया जाता था जैसे खुद जहां वो दर्शन करने गए हैं, जैसे खुद वहां से भगवान चल करके उनके साथ वापस आए हों, ऐसा स्वागत किया जाता था उनका। आरती की जाती थी, तिलक लगाया जाता था, मालाएं पहनाई जाती थी, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता था। और उनकी जो चरणों की धूल है उसको माथे पे लगाया जाता था। वो क्यों लगाया जाता था कि उस समय मान्यता थी, और मान्यता उस समय की क्या, आज भी ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि जब यात्रा से कोई लौटता है, जो यात्रा के भाव से गया हो, दर्शन के भाव से गया हो, वो व्यक्ति जब यात्रा से लौटते हैं तो उनकी चरण धूलि अगर आप अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये एक मान्यता रहती है कि ये चरण जो हैं ये भगवान के दर्शन करने पैदल यात्रा गए थे, वहां से आए हैं, तो इनके रूप में भगवान स्वयं चल करके आए हैं। और उस समय ये भाव रखा जाता था कि किसी इंसान के चरणों की धूल वो माथे पर नहीं लगा रहे, उस समय वो भगवान की चरणों की धूल मान करके माथे पर लगा रहे हैं, क्योंकि वो दर्शन करके आए, उनके साथ साक्षात भगवान आए हैं। ये भाव हुआ करता था उस समय। और अब क्या है, पैंट शर्ट, लड़कियों की भी वही चलती है, मंदिरों में जाते हैं पैंट शर्ट पहनी है, ठीक है। किसी किसी के तो अब कुछ ऐसे कपड़े भी पहने होते हैं जो तो बिल्कुल ही वर्जित होने चाहिए। खैर कई जगह पर तो अब रोक लगा दी गई है इन चीज़ों पर, लेकिन ट्राउज़र में महिलाएं
लड़कियां ट्राउज़र में दर्शन करने जा रही हैं, कम से कम भगवान के सामने सर ढका होना चाहिए, परिधान अपने बिल्कुल सुव्यवस्थित होने चाहिए, संस्कारित होने चाहिए। ठीक है, बाहर आप कैसे भी कपड़े पहन लें, क्योंकि लाइफ है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वो लाइफ आप कोई बात नहीं, इंजॉय करिए, लाइफ सबकी अपनी है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। आपको जो पसंद है आप पहनिए संस्कारों में रह करके। लेकिन जब आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के सामने आप खड़े हो रहे हैं, तो कम से कम अपने संस्कार को उस तरीके से रखिए ताकि ईश्वर आपको देख करके भी प्रसन्न हो और आप भी एक भाव के साथ ईश्वर से जुड़ सकें उस समय। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि यात्रा में जब आप लोग जाते हैं, किसी देव स्थान पर जाते हैं, देवालय में जाते हैं, शक्तिपीठ में जाते हैं, कुछ भी आप वहाँ खा पी रहे हैं, वहाँ रैपर आपने इधर से फेंक दिए, उधर से फेंक दिए, गंदगी आपने कर दी, तो वो आपकी जो यात्रा है सफल नहीं मानी जाती है। वैसे तो प्रकृति नेचर है, नेचर को तो हर जगह आपको साफ रखना चाहिए। आप चाहे यात्रा पे जा रहे हैं या आप कहीं और बाहर पिकनिक पे जा रहे हैं, नेचर आपको हमेशा साफ ही रखनी चाहिए। प्रकृति आपको जब शुद्ध चीज़ें प्रदान करती हैं तो उस प्रकृति को शुद्ध रखने का दायित्व भी आपका बनता है। जैसा आप प्रकृति को दोगे, प्रकृति भी आपको वैसा ही देगी। तो ये तो सबका दायित्व होता ही है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो कम से कम वहाँ गंदगी न। और मंदिर में तो खासकर गंदगी फैलाना, आप वहाँ पर फिर पुण्य कमाने नहीं गए हैं, आप पाप कमा करके वहाँ से लेकर के आए हैं, क्योंकि एक श्राप लगता है, उस स्थान का श्राप लग जाता है जहाँ पर आपने खा पी करके अपनी जूठन डाल दी है, वहाँ का श्राप लग जाता है। सभी जगह व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, कूड़ेदान आपको जगह जगह कदम कदम पर कूड़ेदान लगे आपको मिलते हैं, आप वहाँ डालिए। आपको कहीं दूर दूर तक कोई डस्टबिन कूड़ादान नज़र नहीं आ रहा है, वो रैपर आप अपने बैग में रख सकते हैं। उस समय बैग में रखिए, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ हमें कूड़ेदान दिखा है वहाँ पर डाल दीजिए, लेकिन कभी भी कहीं भी गंदगी मत करिए। अब एक बहुत मुख्य पॉइंट जो मैंने खुद देखा है कि हमारी बहनें माताएं जब यात्रा में चलती हैं, तो अगर उस समय वो अशुद्धता की अवस्था में होती हैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, चल देती हैं यात्रा में। ये चीज़ आपके लिए ही घातक होती है, आपके लिए ही घातक होती है। आप अशुद्धता में हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं, आप मंदिर में प्रवेश भी कर लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए घातक है, क्योंकि सार्वजनिक मंदिर जो होते हैं वो तो अपनी शुद्धता में बने रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जो शक्ति वहाँ विराजमान है वो विराजमान रहेगी। लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए वहाँ से पाप लेकर के आ रहे हैं। आपने पाप किया ना, आपको श्राप मिला है। आप गए वहाँ, आप अशुद्धता में चल रहे थे और आपके अंदर कोई भाव नहीं। भाई जब अशुद्धता में चल रहे हैं तो भाव कहाँ से आएगा। मंदिर में कभी भी अशुद्धता में खड़े होना वर्जित माना जाता। अब कुछ लोग आज के समय को लेकर के ये भी कह सकते हैं कि नहीं, ये अशुद्धता नहीं मानी जाती, लेकिन जो हमारे संस्कृति में है वो है, ठीक है, अशुद्धता नहीं है, लेकिन पूजा पाठ वर्जित रहते हैं। वो अशुद्धता आपके लिए नहीं है, परिवार के लिए नहीं है, लेकिन पूजा पाठ वर्जित रहते हैं। शास्त्रों में भी ये चीज़ वर्णित है कि 4 दिन 5 दिन महिलाओं को इस अवस्था में पूजा पाठ से दूर रहना होता है, पूजा पाठ की चीज़ों को छूना नहीं है। फिर आप ऐसी जगह जा रहे हो, शक्तिपीठ है और बड़े बड़े देवालय हैं, आप दर्शन के लिए जा रहे हो, अपने घर से कोसों दूर आप दर्शन के लिए आ रहे हो, फिर आपको दर्शन का फल ना मिले, वहाँ आशीर्वाद ना मिले, तो कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना शेड्यूल जो आपका है यात्रा का, उस दौरान फिक्स करिए जब आपको लगे कि हाँ अब निवृत्त हम हो चुके हैं, इस तरीके से चलिए। और दूसरी बात, ये बात इसलिए भी प्रूफेबल है कि ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि जब तीर्थ स्थानों के एरिया में टॉयलेट वगैरह बने रहते हैं, वहाँ जब जाते हैं ना तो वहाँ पर प्रूफ दिख जाता है, सारा प्रूफ वहाँ दिख जाता है कि क्या चल रहा है,
ठीक है। तो ये चीज़ें उन महिलाओं के लिए तुरंत फल नहीं देती हैं, लेकिन लाइफ में बहुत गलत तरीके से आपको ये चीज़ वापस मिलती है। बहुत कुछ झेलना आपको अपनी लाइफ में पड़ सकता है। आपकी यात्रा आगे के लिए बाधित हो सकती है हमेशा के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्योंकि दैविक चीज़ों में अगर आप कुछ गलत चीज़ें करते हो तो उसका भी दैविक प्रभाव ही आप पर पड़ेगा, श्राप के रूप में। आपकी यात्राएं बिल्कुल बाधित हो सकती हैं। आप यात्रा के लिए सोचोगे, आप नहीं जा पाओगे। फिर आपको प्रायश्चित भी उतना ही बड़ा करना होता है, क्योंकि ये गलती जो है ये क्षम्य योग्य नहीं होती है। और अब यहाँ पर स्त्रियों की ही केवल बात नहीं आती कि कुछ स्त्रियाँ ऐसा करती हैं, कुछ पुरुष भी ऐसा करते हैं। वो ऐसी चीज़ें खाने पीने के लिए लेकर के जाते हैं कि जो चीज़ें ऐसी जगह पर वर्जित होती हैं, वो भी आप श्राप लेकर के आप वहाँ से आ रहे हैं। उस जगह का श्राप आपको मिल रहा है। देखिए, उत्तराखंड हो या कहीं भी, कहीं का भी भारत में कहीं के भी तीर्थ स्थान हो, कहीं के भी शक्तिपीठ हो, हर जगह एक जैसे नियम चलते हैं। और हमारा उत्तराखंड तो प्रकृति के हिसाब से बहुत ही शुद्ध, और वायु शुद्ध, जल शुद्ध, हर चीज़ आपको शुद्ध ही मिलेगी। तो शुद्ध चीज़ों को आप अगर अशुद्ध करके जाओगे तो आप वहाँ से क्या लेकर के जाओगे? आप घर से इतने कोसों दूर आ रहे हो, आशीर्वाद लेकर के जाओ, पाप नहीं, दोष नहीं, श्राप लेकर के मत जाओ उस स्थान का। ये सभी के लिए है, जितने भी यात्रा करने आते हैं। घर से ही जब आप एक भाव लेकर के चलोगे ना कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, आपके साथ भगवान उसी समय कनेक्ट हो जाएंगे। उसी समय जहां आप दर्शन करने को जा रहे हैं, तो आपको ना तो कोई यात्रा में बाधा आएगी, ना आपको दर्शन में बाधा आएगी। और एक सवाल ये भी आता है कि जब यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर वीआईपी को आगे कर दिया जाता है। ये बात हर जगह हो रही है, इस चीज़ का मैं भी विरोध करती हूँ कि वीआईपी को आगे कर दिया जाता है। जो मोटी रकम सामने रख देते हैं उनको आगे दर्शन मिल जाते हैं, जो बेचारे साधारण हैं उन्हें धक्के दे करके वापस कर दिया जाता है। ये हर जगह की बात है, केवल एक जगह की नहीं, हर जगह की बात है। और मैं नहीं कहूँगी, ये लगभग सारे ही तीर्थ स्थान पर हो रहा है, वो चाहे उत्तराखंड हो चाहे कहीं और जगह का स्थान हो, तीर्थ स्थान, शक्तिपीठ, कहीं का भी हो, लगभग सभी जगह ऐसा हो रहा है। बहुत कम गिने चुने तीर्थ स्थान ऐसे होंगे जहाँ ये नहीं चलता है वीआईपी वाला सिस्टम। और देखा होगा कुछ समय पहले कई जगह पर अग्निकांड भी हो चुके हैं तीर्थ स्थानों में, और वो अग्निकांड इसी वजह से हुए हैं। वो किसी ने जाकर के आग नहीं लगाई, वो हमारे लिए एक संकेत था उस शक्ति का, जिस शक्ति के आड़ में ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन न जाने मानव की आंखें कब खुले। ठीक है, तो ये तो एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों से ये चीज़ें तो ख़त्म होंगी नहीं। ये तभी ख़त्म होगी जब इस पर गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, और गवर्नमेंट एक्शन लेने से रही, क्योंकि गवर्नमेंट चली रही है उसी चीज़ से। और मेरी एक हार्दिक आप अपील ही समझ लीजिए कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पर सोचना बहुत ज़रूरी है। जो साधारण व्यक्ति दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो इतने दूर आकर के अगर निराश लौट जाता है, भगवान तो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि वो उसी भाव से आया है। वो दर्शन वो कर पाए ना कर पाए, उसको अंदर जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता, या उसको ये देख करके बाहर ही रोक दिया जाता है कि ये साधारण है, इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वीआईपी को आगे कर दिया जाता है, लेकिन वीआईपी को आशीर्वाद नहीं मिलता है वहाँ पर। आपने पैसा दे करके दर्शन किया है, आशीर्वाद उसको मिलेगा जो अपने निष्ठा से, सेवा भाव से आया है और एक दर्शन की अभिलाषा लेकर के आया। उसे चाहे दर्शन नहीं भी हुए हैं वहाँ पर, लेकिन उसे दर्शन हो चुके हैं। भले ही उसको नहीं पता चलता, वो दुखी होकर के लौटता है, लेकिन उसको दर्शन भगवान दे चुके हैं, उसके साथ चल पड़े हैं। तो चलिए, कुछ चीज़ों को तो हम नहीं सुधार पाते, क्योंकि किसी एक के बोलने से या किसी दो तीन लोगों के बोलने से ये चीज़ हटेगी नहीं, सुधरेगी नहीं। हम खुद को तो सुधार सकते हैं ना। हम जब यात्रा के लिए हम जब तैयार होते हैं, घर से निकलते हैं, तीर्थ स्थल पर हम जा रहे हैं, अपने मन में एक भाव लेकर के चले और घर में ही ये चीज़ कह दें, हे प्रभु, हम आ रहे हैं,
हम आपके दर्शनों को आ रहे हैं, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। आपका एक भाव, आपका केवल ये एक भाव वहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा जहाँ आप दर्शन करने जा रहे हैं। और जो अनुभूति आपको उसके बाद होगी वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। इस वीडियो को अगर किसी के पास पहुंच जाती है, बिना सर्च किए पहुंच जाती है, तो समझ जाइए कि जब आप दर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, यात्रा के लिए तैयार हो, वो चाहे आपकी प्लानिंग फिक्स हो चुकी है या आगे आने वाले समय में आप सोच रहे हो कि हम यात्रा करने जाएं, और आपके पास ये वीडियो अचानक से आ गई है, समझ जाइए आपका कनेक्शन आपके ईष्ट से हो चुका है। क्योंकि दर्शन करने ज़्यादातर लोग उधर ही भागते हैं जिधर आपके ईष्ट बैठे हो, है ना। ईष्ट शक्ति रूप में, माँ भगवती के रूप में भी हो सकती है, वो कहीं की भी हो, 9 देवियाँ हो, 10 महाविद्या हो, 52 शक्तिपीठ हो, है ना। तो शक्ति तो एक ही है, उसके रूप अनेक है। और या फिर वो देवता शक्ति हो, महादेव हो, विष्णु हो, क्योंकि मुख्य देवता महादेव, महादेव के न जाने कितने रूप इस धरती पर विराजमान है, और विष्णु भगवान के न जाने कितने रूप धरती पर विराजमान है ना। यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच चुकी है तो इसे पूरा जरूर सुनिए, समझ जाइए आपके ईश्वर आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। जय माता दी।